कभी किसी बातचीत के बाद ऐसा महसूस हुआ है कि सामने वाले ने हमारी एक भी बात नहीं सुनी, बस अपनी बारी का इंतजार किया? हाँ, अक्सर होता है। लगता है जैसे हम किसी दीवार से बात कर रहे थे। बिल्कुल। तो आज की चर्चा इसी सवाल से शुरू करते हैं कि हम असल में कितना सुनते हैं और कितना सिर्फ बोलने की तैयारी करते हैं। ये सवाल बहुत गहरा है क्योंकि ज्यादातर हम बातचीत को अपनी बात कहने का एक मौका ही समझते हैं, दूसरे की बात समझने का नहीं। सही कहा। और आज हम सुनने की इसी कला पर, मतलब इसकी गहराइयों में उतरेंगे। हमारी ये पड़ताल श्री पार्थसारथी राजा गोपालाचारी, जिन्हें सब प्यार से चारी जी कहते हैं, उनके विचारों पर आधारित है। चारी जी, जो सहज मार्ग ध्यान पद्धति के तीसरे गुरु थे। उनकी शिक्षाएं ना जीवन को देखने का एक बहुत ही, क्या कहते हैं, प्रैक्टिकल नजरिया देती हैं। हाँ, और आज हम उनके एक भाषण के कुछ हिस्सों को समझने की कोशिश करेंगे, जिसमें उन्होंने सुनने के सिद्धांत को बहुत सरल लेकिन दमदार तरीके से समझाया है। तो हमारा मकसद ये समझना है कि चारी जी के हिसाब से ध्यान से सुनना सिर्फ एक अच्छी आदत नहीं, बल्कि आत्मविकास का, दूसरों से जुड़ने का और सही ज्ञान पाने का सबसे शक्तिशाली रास्ता क्यों है। जरूर। चलिए इस विषय की परतों को खोलते हैं। ठीक है। तो चारी जी अपनी बात शुरू करते हैं इंसान की 5 इंद्रियों से। देखना, सूंघना, सुनना, स्वाद लेना और छूना। हाँ, और वो कहते हैं कि इन सभी को एक तालमेल में, एक हार्मनी में काम करना चाहिए। लेकिन यहाँ एक बहुत दिलचस्प आंकड़ा है जो वो बताते हैं। वो कहते हैं कि इंसान जो कुछ भी सीखता है या ग्रहण करता है, उसका 88%, 88%, हाँ 88% वो सिर्फ आंखों से यानी देखकर आता है। ये आंकड़ा तो सोचने पर मजबूर करता है। लेकिन यहीं पर प्रकृति के संतुलन का एक अद्भुत सिद्धांत भी सामने आता है। चारी जी समझाते हैं कि जब हमारी कोई एक इंद्री कमजोर पड़ती है तो कुदरत उसकी भरपाई करती है। हाँ, वो किसी दूसरी इंद्री को और ज्यादा ताकतवर बना देती है। अच्छा, इसका कोई उदाहरण है? सबसे अच्छा उदाहरण है एक नेत्रहीन व्यक्ति का। क्योंकि उनकी देखने की शक्ति नहीं होती, तो प्रकृति उनकी सुनने की शक्ति को असाधारण रूप से तेज कर देती है। चारी जी बताते हैं कि उनकी सुनने की क्षमता इतनी बढ़ जाती है कि वो सिर्फ कदमों की आहट से पहचान सकते हैं कि कौन आ रहा है। ये तो सच में कमाल है। और इतना ही नहीं, उनकी सुनने की शक्ति इतनी सटीक हो सकती है कि अगर एक कमरे में, मतलब 360 डिग्री में कहीं से भी कोई आवाज आए, तो वो बता सकते हैं कि आवाज किस 1 डिग्री के पार्ट से आ रही है। बिल्कुल। सोचिए, इतनी सटीकता। विज्ञान में इसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। जब दिमाग का वो हिस्सा जो देखने के लिए बना था, वो खुद को बदल लेता है सुनने की शक्ति को बढ़ाने के लिए। ये दिलचस्प है। लेकिन फिर चारी जी कहते हैं कि इंसान इस प्राकृतिक संतुलन को बिगाड़ देता है। तो ये कैसे होता है? क्या ये सिर्फ अहंकार है? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। चारी जी कहते हैं कि ये हमारे अहंकार और अभिमान के कारण होता है। हम हर वक्त ये दिखाने की कोशिश में लगे रहते हैं कि हम सब जानते हैं। हाँ, ये मुझे पता है वाला एटीट्यूड। वही। और इसी कोशिश में हम अपने कानों का इस्तेमाल करने के बजाय अपने मुंह का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करने लगते हैं। और ये हाँ मैं जानता हूँ वाली आदत, ये बचपन से ही पड़ जाती है। लेकिन बचपन में बोलना तो सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा है ना? बिल्कुल। और चारी जी इसका बहुत अच्छा विश्लेषण करते हैं उम्र के हिसाब से। वो कहते हैं कि जब कोई बच्चा 3 साल का होता है तो उसका बोलना जरूरी है, दुनिया से जुड़ना जरूरी है। लेकिन अगर 8 साल की उम्र के बाद भी वो यही करता रहे, हाँ, अगर तब भी वो हर बात पर यही कहता रहे, मैं जानता हूं, तो ये एक असंतुलन का साफ संकेत है। मतलब उसकी एक इंद्री सुनने वाली कमजोर पड़ रही है और बोलने वाली इंद्री उस पर हावी हो रही है। और इस असंतुलन का नतीजा क्या होता है? यहाँ चारी जी एक बहुत ही कठोर लेकिन सच्ची बात कहते हैं। वो कहते हैं कोई भी जो बहुत ज्यादा बोलता है और सुनता नहीं है, वो गिर रहा है। ये तो बहुत कठोर शब्द हैं। उनका असल में इससे क्या मतलब था? किसी आध्यात्मिक गिरावट की बात करें? हाँ, ये शारीरिक गिरावट नहीं बल्कि ज्ञान और विकास के स्तर पर गिरावट है। वो इसलिए गिर रहा है क्योंकि वो कुछ भी नया सीखने की अपनी क्षमता खो रहा है। अच्छा। आप ही सोचिए, जिस पल कोई कहता है मैं जानता हूँ, सामने वाला व्यक्ति उसे कुछ भी नया बताना बंद कर देता है। सीखने का दरवाजा उसी पल बंद हो गया। सही बात है। मतलब वो इंसान अपने ही ज्ञान के एक छोटे से कुएं में कैद हो जाता है। इसीलिए चारी जी कहते हैं कि वो गिर रहा है। इसे समझाने के लिए उन्होंने एक डॉक्टर का बड़ा अच्छा उदाहरण दिया है। हाँ बिल्कुल। वो एक पुराने कुशल डॉक्टर की मिसाल देते हैं
जो मरीज को क्लिनिक में आते हुए देखते ही 80% बीमारी का अंदाजा लगा लेता था। हाँ, उसकी चाल से, उसकी आंखों के भाव से। वो अवलोकन की शक्ति थी। और इसकी तुलना वो आज के दौर से करते हैं जहां डॉक्टर चार्ट्स और रिपोर्ट्स को देखते हैं और मरीज के कुछ कहने से पहले ही बोल पड़ते हैं, हाँ मैं जानता हूं आपकी शुगर ज्यादा है, नर्स इन्हें ये दवा दे दो। और मरीज अपना दर्द, अपनी कहानी बताना चाहता है, पर उसे मौका ही नहीं मिलता। इसी को चारी जी एक बहुत ही मार्मिक नाम देते हैं। वो इसे कहते हैं हृदय का अंग विच्छेदन, यानी एम्प्यूटेशन ऑफ द हार्ट। हृदय का अंग विच्छेदन, ये सुनने में ही कितना दर्दनाक है ना? ये सिर्फ अपनी बात न कह पाने की निराशा नहीं है, ये महसूस करना है कि सामने वाले को आपकी परवाह ही नहीं है, आपके अनुभव की कोई कीमत ही नहीं है। एकदम सही। क्योंकि दिल को ज्ञान नहीं चाहिए, दिल को तो सहानुभूति चाहिए। वो चाहता है कोई बस उसे सुन ले। और सहानुभूति, जैसा कि स्रोत में बताया गया है, वो प्रेम और स्नेह का प्रतिबिंब है। बिल्कुल। तो जो व्यक्ति आपको अपनी बात कहने से रोकता है, वो असल में आपको प्रेम और स्नेह देने में असमर्थ है। वो वहां सिर्फ अपने बारे में बात करने के लिए है। यही बात उस पुजारी वाले उदाहरण पर भी लागू होती है। हाँ, जो पाप स्वीकार करने आए व्यक्ति से कहता है, बताने की जरूरत नहीं है, मैं सब जानता हूँ। ऐसा कहकर वो पुजारी बस ये दिखा रहा है कि वो खुद इन सब से गुजरा है। तो जो नहीं सुनता वो अहंकारी है, और ऐसे व्यक्ति से हम स्वाभाविक रूप से दूर होना चाहते हैं। सही बात है। तो फिर इसका उल्टा भी तो सच होगा। मतलब वो इंसान जो हमें सच में सुनता है, जो हमें अपनी बात कहने का पूरा मौका देता है, उसकी तरफ हम खिंचे चले जाते हैं। तो ऐसा व्यक्ति असल में क्या गुण दिखा रहा होता है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। तो इसके विपरीत जो व्यक्ति दूसरों को सुनने में सक्षम है, वो क्या प्रदर्शित कर रहा है? वो आत्मज्ञान और विनम्रता दिखा रहा है। विनम्रता कैसे? जो व्यक्ति चुपचाप आप सुन रहा है, वो बिना कुछ कहे ये स्वीकार कर रहा है कि दुनिया में जानने को बहुत कुछ है, और हो सकता है जो आप कह रहे हैं वो मैं नहीं जानता। अच्छा। वो ये मान रहा है कि मैं कितना भी जान लूं, उससे कहीं ज्यादा बातें हैं जो मुझे नहीं पता है। इस बारे में चाली जी की एक बहुत खूबसूरत मिसाल है ना? हाँ, बहुत ही खूबसूरत। वो कहते हैं, जो मैं जानता हूँ वो इतना ही है, और वो हाथ से एक चुटकी का इशारा करते हैं। और फिर? लेकिन जो मैं नहीं जानता वो हिमालय की तरह विशाल है। वाह! ये विनम्रता ही ज्ञान के नए दरवाजे खोलती है, क्योंकि जो ये मानेगा कि जानने को बहुत कुछ बाकी है, वही तो सुनेगा। जो सुनेगा वही सीखेगा। तो इसका मतलब है कि सुनने और सीखने की प्रक्रिया एक दूसरे से सीधे तौर पे जुड़ी हुई है। बिल्कुल। हम मुख्य रूप से दो ही तरीकों से तो सीखते हैं, या तो देखकर, मतलब अवलोकन से, या फिर सुनकर। और ये उन लोगों के लिए और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है जो किसी भी तरह के हेल्पिंग प्रोफेशन में हैं, जैसे डॉक्टर, काउंसलर, शिक्षक। यहाँ तक कि एक अच्छे मैनेजर के लिए भी, उनके लिए सुनना सबसे जरूरी स्किल है। तो सुनना मदद करने से भी पहले आता है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि सुनने का पहला मतलब ही ये संदेश देना है, मैं यहाँ आपके बारे में जानने के लिए हूँ, भले ही मुझ में आपकी मदद करने की योग्यता ना हो। क्योंकि जब तक कोई सुनेगा नहीं, उसे ये पता ही नहीं चलेगा कि समस्या असल में है क्या। हो सकता है कोई मरीज पेट दर्द की शिकायत कर रहा हो, पर असल वजह तनाव हो। बिना सुने आप सही इलाज कैसे करेंगे? और अगर मान लीजिए मदद करने की क्षमता नहीं भी है, तो भी सुनने से भविष्य में खुद को बेहतर बनाने में मदद मिलती है। आपने बिल्कुल सही समझा। सुनने के बाद ये विचार आ सकता है, अरे मुझे इस विषय के बारे में तो पता ही नहीं था, मुझे इसके बारे में और पढ़ना चाहिए और सुनना चाहिए। तो ये खुद के विकास का एक चक्र शुरू करता है। हाँ, ये सिर्फ दूसरे की मदद नहीं है, ये खुद का विकास भी है। तो ये जो समीकरण है, सुनो और सीखो, करो और सीखो, ये सिर्फ आध्यात्मिक विकास के लिए नहीं है, ये तो किसी भी हुनर को सीखने पर लागू होता है ना? बिल्कुल। जैसे कोई बावर्ची पहले रेसिपी ध्यान से सुनता है, फिर उसे बनाकर सीखता है, और फिर गलती करके अपने अनुभव से और सीखता है। लेकिन अगर वो पहले अपने गुरु की बात सुने ही नहीं और कहे हाँ हाँ मुझे पता है, तो वो पहली सीढ़ी ही चूक जाएगा। सही। चारी जी इसी चक्र की बात करते हैं, सुनना और सीखना, फिर करना और सीखना। सुनो, उससे सीखो, फिर जो सीखा है उसे करो, और करने के अनुभव से फिर सीखो। ये एक अंतहीन चक्र है। और सुनना इस चक्र का शुरुआती और सबसे जरूरी बिंदु है। सबसे जरूरी। आज की इस गहरी बातचीत से ये तो साफ है कि चारी जी के अनुसार सुनना केवल चुप रहना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये आत्म विकास का एक सक्रिय और शक्तिशाली औजार है। हमने देखा कि प्रकृति ने हमें 5 इंद्रियों का संतुलन दिया है, लेकिन हमारा अहंकार, हमारी वो मैं सब जानता हूं वाली भावना,
उस संतुलन को बिगाड़ देती है और सीखने की प्रक्रिया को वहीं रोक देती है। और ये भी कि सच्चा सुनना विनम्रता और प्रेम का प्रतीक है। वो हृदय का अंग विच्छेदन वाली बात ये दिखाती है कि न सुनना कितना हिंसक हो सकता है। बिल्कुल। और वहीं हिमालय वाली मिसाल दिखाती है कि सुनने वाला कितना विनम्र होता है। और अंत में विकास का वो सरल समीकरण, सुनो और सीखो, करो और सीखो। एक ऐसा मंत्र जो जीवन के हर क्षेत्र में, प्रोफेशनल हो या पर्सनल, दोनों में लागू होता है। इस चर्चा के अंत में चारी जी की एक बात मुझे बहुत सोचने पर मजबूर कर रही है। वो कहते हैं कि आज के दौर में हमें स्कूलों में, घरों में चुप रहो, बी क्वाइट तो कहा जाता है, लेकिन सुनो, लिसन, कोई नहीं कहता। हाँ, ये एक बहुत गहरी और दुखद सच्चाई है ना? हम चारों तरफ एक ऐसे शोर से घिरे हैं जहां हर कोई बस यही कह रहा है, मैं जानता हूं, मुझे सुनो, मैं सही हूं। इस शोर में सुनने की आवाज कहीं दब गई है। हम दूसरों को सुनने की कोशिश करते करते इतना थक जाते हैं कि अंत में खुद ही चुप हो जाते हैं, क्योंकि हमें लगता है कोई हमारी सुनेगा ही नहीं। और ये हमें एक विचार के साथ छोड़ जाता है। इस शोर भरी दुनिया में जहां हर कोई अपनी बात कहना चाहता है, आज ऐसा क्या है जो केवल चुप रहकर और सच में सुनकर सीखा जा सकता है? और कौन सी बातचीत का नतीजा मतलब पूरी तरह से बदल सकता है अगर उसका लक्ष्य बोलना नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ सुनना हो, चाहे वो घर पर हो, दफ्तर में या दोस्तों के बीच। शायद सारे जवाब सुनने में ही छुपे हों।